गांव में एक पुराना सुनसान फ्लैट था जिसे कोई भी किराए पर लेने की हिम्मत नहीं करता था। यह फ्लैट गांव के बाहरी इलाके में स्थित था और उसकी खिड़कियों से हमेशा अजीब सी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वो फ्लैट भूतिया है और रात में वहां अनहोनी घटनाएं होती हैं। रात के समय गांव के लोग ये महसूस करते थे कि किसी के रोने या चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब वे फ्लैट के पास जाते तो वहां कोई नहीं होता। फिर भी किसी ने एक दिन वो फ्लैट किराए पर लेने का साहस दिखाया। उसका नाम अनिल था, जो एक साहसी और जोखिम लेने वाला आदमी था। उसने तय किया कि वो ये रहस्य हल करेगा और इस फ्लैट का सच सामने लाएगा। अनिल एक शाम उस फ्लैट में दाखिल हुआ और ताला खोलकर अंदर चला गया। फ्लैट का माहौल सन्नाटे से भरा हुआ था। दीवारों पर घनी धूल और सीलन थी और फर्श पर बिछे काले पर्दे उसकी खौफनाक स्थिति को और भी भयानक बना रहे थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन उसने डर को नजरअंदाज किया और जांच जारी रखी। अचानक उसकी नजर एक कमरे में पड़ी जहां एक पुरानी सी पियानो रखी हुई थी। वो धीरे धीरे पियानो के पास बढ़ा और जैसे ही उसके हाथ में पियानो को छुआ, वो अपने आप बजने लगा। अनिल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पियानो की आवाजें तेज हो गईं और अजीब सी एक कटीली ठंडी हवा बहने लगी। उसके सामने एक धुंधली छाया दिखी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि एक महिला थी जो अपने बालों को खींचते हुए किसी भयावह दर्द में थी। उसकी आंखें खौफनाक तरीके से कटी हुई थीं और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। वह महिला अनिल के पास आई और उसकी ओर इशारा करते हुए बहुत धीमे शब्दों में बोली, तुमने यहाँ क्यों कदम रखा? अब तुम्हें यहीं रहना होगा। अनिल डर के बावजूद साहस दिखाते हुए वहाँ से भाग निकला। उसने गांव वालों को बताया कि वो फ्लैट वास्तव में भूतिया है और फिर से कोई भी उस फ्लैट में नहीं गया। आज भी वो फ्लैट खड़ा है, लेकिन अब उसे कोई नहीं देखता और लोग उस क्षेत्र के पास जाने से डरते हैं। अनिल की कहानी गांव में एक चेतावनी बनकर रह गई है कि कभी भी किसी अजनबी जगह पर नहीं जाना चाहिए, खासकर अगर वो भूतिया हो। ये कहानी एक चेतावनी देती है कि कभी भी किसी रहस्यमयी या डरावनी जगह में कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वहाँ ऐसी ताकतें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते।